नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग एक कहानी से। बात है 17वीं शताब्दी की। उस समय 1965 का टाइम था। तब लंदन के एक कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन जो है, वहाँ पर न्यूटन जो थे वो वहाँ पर अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, वहाँ पर कार्यरत थे। साइंस और मैथ्स के अंदर उनकी रुचि थी, तो उसी विषय में वो वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। और वही एक समय था जब 1965 के अंदर लंदन के अंदर एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग। और सिमिलर जैसी अभी सिचुएशन है उसी टाइप की वहाँ पर कुछ सिचुएशन थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना इंप्रूवमेंट हुआ था नहीं, एडवांसमेंट नहीं हुआ था, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वहाँ पर काफ़ी लोग इससे बीमार हो रहे थे और काफ़ी लोगों की जान जा रही थी। लगभग 1/4 पॉपुलेशन उस टाइम पर लंदन की जो है वो इस बीमारी में ख़त्म हो चुकी थी। न्यूटन जो थे वहाँ पर स्टडी कर रहे थे और वो इस चीज़ को पहले ही भाप गए थे। उनको लगा कि यार यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से अपने कॉलेज से, लगभग 20 से 22 वर्ष की इनकी उम्र रही होगी, तो अपने कॉलेज से ये वहाँ से निकल गए और 100-150 किलोमीटर दूर इनका गांव था, वहाँ पर ये अपने घर पर चले गए और एक कमरा था जहाँ पर इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। ठीक है, तो इसी टाइप की कुछ बीमारी थी उस टाइम पर भी। और जब तक हमारे पास किसी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई इलाज नहीं होता, तो बेहतर यही होता है कि हम उसको प्रिवेंट करें। और न्यूटन एक समझदार व्यक्ति थे, वो उसको भाप चुके थे उस कंडीशन को, और वो जाकर उस रूम के अंदर रह लिए। ठीक है, अब रूम के अंदर वो चले गए अकेले, बिल्कुल उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। 1 साल के लिए लॉकडाउन के अंदर चले गए, जैसा कि आज हम लोग लॉकडाउन के अंदर है। न्यूटन ने क्या किया उस समय ना कोई टेलीविज़न था, ना कोई मोबाइल था, और इवन उनके पास बुक्स भी नहीं थी, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो 1 साल कैसे बिताया जाए, हम लोग तो एक एक दिन में बोर हो जाते हैं, 1 साल कैसे बिताया जाए। तो न्यूटन कोई मामूली इंसान तो थे ही नहीं, महान व्यक्ति थे। ठीक है, तो वहाँ पर कोई बुक नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या करा, अपना थॉट जो थे, एक कहावत कही जाती है कि जब आप बाहर नहीं जा सकते अपने भीतर जाइए, तो वो अपने भीतर एंटर करें। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स कॉलेज के अंदर कर रहे थे उसी के ऊपर इन्होंने काम करना चालू करा। थॉट्स प्रोसेस के अंदर ही गए और उसी के ऊपर इन्होंने काम करना चालू हुआ। और लगभग संयोगवश आप देखिए कि 1 साल उनको वहाँ पर उस रूम के अंदर अकेले रहना पड़ा, लॉकडाउन के अंदर। ठीक है, तो इस 1 साल के अंदर उन्होंने अर्ली कैलकुलस जो था उसका उन्होंने यहाँ पर डिस्कवरीज की और उसके हमको प्रिंसिपल्स देकर गए। साथ ही जब वो उस रूम में रह रहे थे तो उस रूम की खिड़की से कुछ रेज जो थी लाइट की वो एंटर कर रहे थे। इन्होंने रेज के साथ भी वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करे और उसी का नतीजा यार ये रहा कि हमको रे ऑप्टिक्स का बारे में इंफॉर्मेशन मिली और इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने हमको बता कर गए। और सबसे रोचक बात, सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर ये रही है कि हम लोगों ने एक किस्सा सुना हुआ है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहे थे और फल गिरा था, सेब गिरा था, तो इन्होंने सोचा कि नीचे क्यों गिरा। तो ये जो वाक्य है ये भी उसी समय का है, उस 1 वर्ष का जो लॉकडाउन था उस समय की ये बात थी कि जब ये अपने रूम में, बेडरूम में थे और घर के सामने इनके उसी जगह पर एक सेब का पेड़ था और वहाँ से सेब नीचे गिरा। तो इन्होंने उसको देखा और इनके दिमाग में थॉट आया कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा, इसको ऊपर क्यों नहीं गया। अब ऐसा नहीं था कि जब ये लंदन में थे तब वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही थी, वहाँ पर भी डेली फूल पत्ती और सब कुछ गिर रहे थे, बट इनका नज़र उस चीज़ पर नहीं गई। तो देखिए, जब हम अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो हमारी नज़र उन चीज़ों पे भी जाती है, ठीक है, जिसको आज तक हम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, जिसको आज तक हम लोगों ने केयर नहीं किया। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया और उसी के ऊपर बाद में इन्होंने हमको एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत दिया जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। और आज जिस सिद्धांत को पढ़े बिना आप कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई फिजिक्स के अंदर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो सिद्धांत इन्होंने हमको वहाँ पर दिया। तो अब कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि लॉकडाउन जो है ये बुरा नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से लेने वाले। ठीक है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका अकेलापन, दूसरा होता है एकांत। अकेलेपन का मतलब होता है कि जब आप खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, आप अकेले हैं, खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसको हम अकेलापन कहेंगे। और एकांत का मतलब होता है जब आप अकेले हैं और अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद से बातें कर रहे हैं, अपने भीतर अंदर झाँक कर देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब आप बाहर नहीं जा सकते कि खुद के भीतर जाइए, अपने आप को समझिए, अपने सेल्फ को समझिए, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये विद्यार्थियों के लिए तो एक बिल्कुल एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पर मिली है कि आपको एक ऐसा समय मिला है जहाँ ना तो आपको स्कूल जाना है, ना कॉलेज जाना है, ना कोचिंग जाना है, कहीं नहीं जाना है। आप एकांत में घर पर बैठ कर तसल्ली के साथ ये चीज़ सोच सकते हैं, अपने एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं कि आज आप जो कर रहे हैं क्या इसका फ्यूचर में कोई सिग्निफिकेंस रहने वाला है, या आज आप जो कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, मतलब बच्चे एजुकेशन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। कई बार ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम कुछ अच्छा कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, कुछ मार्क्स अचीव करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म नज़रिया होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर इस समय पर रुक कर, थम कर ये सोचना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है इस एजुकेशन का। एक बुक मैंने पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर जो 2nd नंबर की हैबिट थी, उस बुक के अंदर बात की गई है कि बिगिन विथ एंड इन द माइंड।
ठीक है, अंत के साथ स्टार्ट कीजिए अपने दिमाग के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक विजन क्रिएट कीजिए कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते, किस पोजीशन पर देखना चाहते, और उस विजन के अकॉर्डिंग देखिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं क्या ये आपको उस विजन को पाने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आपका पर्पस एजुकेशन को लेकर सिर्फ इतना है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लोगों का अप्रिशिएशन चाहिए, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म में आप मार्क्स के पीछे भागेंगे, चीटिंग वगैरह है, जैसे भी हमको मार्क्स मिल जाए, बस मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन आपका एक बड़ा विजन है कि आप अपने लाइफ के अंदर एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आज जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो उस समय भी काम आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आज आपको कौन सी ऐसी हैबिट्स है जिनके ऊपर काम करना चाहिए, सो दैट कि वो आपको उस एंड गोल को अचीव करने में मदद करे, वो आपकी लाइफ के अंदर क्या करे, वैल्यू का एडिशन करे। तो इस लॉकडाउन का जो टाइम है इसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, अपने बारे में सोचिए, एकांत में जाइए। थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है क्योंकि न्यूटन के टाइम पर तो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, बट हमारे पास मोबाइल है, टेलीविज़न है, जो हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। और हम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं, हम लोग सोशल मीडिया के साथ लोगों से जुड़े हुए, ठीक है। तो अगर इस समय का आपको सच्ची में सदुपयोग करना है तो आप कुछ समय के लिए इन जितने भी गैजेट्स वगैरह इनसे थोड़ा सा दूर हो जाइए और खुद को समय दीजिए, अपने बारे में सोचिए कि आप जो है कौन है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्या क्या उखाड़ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। एक कहावत है, एक लाइन है कि ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो ये समय है खुद को जानने का, आप चाहे जॉब में हो, टीचिंग में हो या और किसी भी फील्ड के अंदर हो, ये खुद को जानने का समय है। इस समय को इस तरह से व्यर्थ वेस्ट ना कीजिए, ठीक है। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।